अयोध्या के राम मंदिर प्रांगण में जिन सुंदर मूर्तियों के हम दर्शन कर पा रहे हैं, आखिर उसको बनाने वाले कौन हैं? तो जो दो तपस्वी हमारे साथ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, श्री सत्यनारायण पांडे जी और श्री प्रशांत पांडे जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सत्यनारायण जी, आपसे सवाल है कि आपको कब बताया गया ये कि आपको भगवान की मूर्ति बनानी है, और वो जो पहली बात रही होगी, जो भाव रहा होगा कि आपको जिम्मेदारी मिली, तो उस वक्त की मन स्थिति क्या थी? एक दीपावली का त्योहार था अपना, जो हिंदू धर्म का होता है। तो मैंने एक ही बात सोची, अब के मैं राम जी के साथ ही ये दीपावली उत्सव मनाऊं, जो यहाँ इतना दीप उत्सव का उत्साह होता है, जो पूरे वर्ल्ड उसको देखता है। तो मैं वहां से घर वालों को बोला कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ और मैं भगवान के साथ दीपोत्सव मनाऊंगा। और तो कार सेवापुरम में पंकज जी और चंपत राय जी से मिला और मैं एक छोटा सा रामलला लेके आया था कि मैं ये योगी आदित्यनाथ जी को तोहफा दे। तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा तो उन्होंने बोला कल ही सैं दिवाली के दिन वो खुद स्वयं पधार रहे हैं और कार सेवापुरम में सभी संतों का स्वागत करेंगे और दीपावली का उत्सव मनाएंगे। और एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो राम दरबार में भगवान राम स्थापित हैं माँ सीता के साथ, उस प्रतिमा का निर्माण सत्यनारायण पांडे जी ने ही किया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। और प्रशांत जी की भी भूमिका उसमें बड़ी रही, कितने घंटे मेहनत रही, और जो पूरा राम दरबार आपने बनाया, पहले राम दरबार की बात कर लेते हैं, तो कितना समय लगा और किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो भव्य राम दरबार हम दर्शन कर रहे हैं जिसका? आप सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम। हमें जो राम दरबार का सेवा का मौका मिला, तो हम उसको ऑलमोस्ट हमको 9 महीने लगे, 8 से 9 महीने का समय लगा राम दरबार बनाने के लिए, क्योंकि उसमें राम जी सीता जी एक ही शिला में है और दास हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी, तो ये पूर्ण संपूर्ण परिवार ऐसे बन के बना। तो इसमें जो शिला है राम जो सीता जी की है वो विशेष शिला है, क्योंकि उसमें एक में ही बने। बिना भगवान की कृपा पे कोई भी जो इतने अच्छे शब्द नहीं बोल सकता, और आप पूछ भी नहीं, क्योंकि पहले का टाइम ऐसा था, 2014 से पहले कोई मीडिया इतना खुल के बात नहीं कर सकती। ये भी भगवान की कृपा है, ये राम की कृपा है जो खुल के बोल रही है। जहां तक कि मैं बात करूं, जो ट्रस्ट ने जब हमको चुना, सबसे पहले उन्होंने सर्वे किया, और सबसे पहले रामलला की बात करें तो वी वर द अमॉन्ग 3 आर्टिस्ट, मतलब जो 3 कलाकार थे, 2 कर्नाटका के और एक मेरे पिताजी जयपुर से, जो हमने श्वेत में रामलला बनाए थे। और उसके साथ हमने वहां पे जब आप स्टेप्स में चढ़ते हैं, शुरू में एंटर करते हैं, तो 2 गज 2 सिंह जो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, गरुड़ द्वार, हनुमान द्वार, वो भी पांडे मूर्ति भंडार जयपुर से ही बन के गए हैं, हम लोगों ने बनाए उनको। मेन जो हम गणेश पोल कहते हैं, जो जैसे आप एंटर होंगे मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर में, तो ऊपर जो गणेश पोल में गणेश जी हैं वो भी हमने बनाए। अंदर कोली गोख में जो गर्भगृह है रामलला जी का, उसमें लेफ्ट राइट में गणेश जी हनुमान जी हैं, वो जय विजय। फिर आप आते हैं मंदिर के ग्राउंड फ्लोर प्रांगण में ही परकोटे में, हम जब आते हैं तो परकोटे में सूर्य भगवान, अन्नपूर्णा माँ, दुर्गा माँ, गणेश जी और हनुमान जी, जब आप परकोटे में दर्शन करेंगे तो वो भी पांडे मूर्ति भंडार जयपुर में हम लोगों ने उनकी भी डिटेल लेके उसको बनाया। फिर आप सप्त मंडप में जाते हैं, जो सप्त ऋषि, जिसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अहिल्या माँ और निषाद सबरी माँ। ये इसमें चैलेंज ऐसा होता है कि हर संत का अपना प्रसंग, जैसे सबरी माँ का एक करुणामय भाव है कि वो राम जी की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन दिया, तो वो हमारे लिए चैलेंज होता है, घूम जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या निकलेगा, क्योंकि आप स्टोन को बाहर से सब तरफ से देख सकते, अंदर से नहीं फील कर सकते कि उसके अंदर क्रैक है, लाइन्स है, स्पॉट्स है, क्या है। बट प्रभु जी की ऐसी लीला आई, जो राम जी मेघ वर्ण में आए और सीता जी गौर वर्ण में आई। सियावर रामचंद्र की जय। ये जो चमत्कार अपने आप होता है, जब आप उनको दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राम जी मेघ वर्ण में और सीता जी गौर वर्ण में। ये हमने सारी 30 एक मूर्तियां बनाई, और इन सभी परकोटे की उत्सव मूर्तियां ये भी बनाई हैं। तो ये चैलेंज रहा, जब ट्रस्ट आए, जयपुर में भी आए, तो उन्होंने सर्वे किया, देखा पूरा की, क्योंकि जयपुर जो है मूर्ति कला के लिए सुप्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो स्टोन कार्विंग और मकराना का जो पत्थर है, उसमें जो काम की कला है उसके लिए महारत हासिल है। तो जब उन्होंने देखा, दोबारा फिर हमको सेवा का मौका मिला कि हम राम दरबार बना पाए और बाकी सब मूर्तियां बनाए, और ये यहाँ सुशोभित है। ये हमारे लिए भी गौरवान्वित की बात है। तो रामलला का काम तो हो गया, राम दरबार आपने बना दिया, राम परिवार बना दिया, परकोटे को सुसज्जित कर दिया। आपके मन में किस मूर्ति को स्थापित करने की भावना है? जो जितने भी आजकल प्रक्रम चल रहे हैं, जिनकी जितनी बातें चल रही, कहाँ की मूर्तियां बनाना चाहते हैं? तो जो
हर सनातनी की हृदय में है ना, वो सबसे पहले हमें पहुंचती है। तो देवकीनंदन ठाकुर जी जो अभी बोल रहे थे, उनके मंदिर की भी मूर्ति हमारी बनाई हुई है। वहां से वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, वो भी हमारे यहीं की बनाई हुई है। और मैं आपको यहाँ से बता दूं, पाकिस्तान कराची में इस्कॉन की मूर्ति हमने बना के दी है, पाकिस्तान हैदराबाद के लिए बना रहे हैं। मतलब पाकिस्तान तक घुस गए आप लोग। बांग्लादेश की केरुती धाम की मूर्ति बनाए हुए 1 साल हो गया, पर वहां गृह युद्ध के कारण जा नहीं पा रही, वो भी सेवा। तो हम देश विदेश में यही प्रयास में है पिछली 3 पीढ़ी से कि पांडे मूर्ति भंडार कैसे सनातन धर्म के लिए और ऐसे ठाकुर जी बनाए कि वहां वो झूमते रहे। देवकी नंदन जी ठाकुर जी जिनका वृंदावन में मंदिर है, उसकी मूर्तियां भी हमारी बनाई हुई है, जो लोटस मंदिर है। और मैं बहुत खुश हो रहा था कि जब उन्होंने बोला कि अब तो बारी है अपने कृष्ण जन्मभूमि की, मथुरा की बारी है, तो मैं भी आज यहाँ से घोषणा करता हूँ कि वहाँ के भी जो कृष्ण भगवान की जो छवि है बाल स्वरूप में, वो हम बनाकर वहाँ पेश कर, यह घोषणा करता हूँ। और कोई हम उसके लिए कोई धन नहीं लेंगे, हमारी तरफ से वो आप लोगों की जो खुशी के लिए हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ भव्य और बहुत सुंदर बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान को अवतरित करें। यानी कि जो संत समाज है वो मंदिर बनाने की बात कर रहा है और आप ये ऑफर दे रहे हैं कि हम बिना किसी शुल्क के वहां पर एक सुंदर मूर्ति बनाएंगे। हम एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ पांडे मूर्ति भंडार हर नई जनरेशन को ट्राई करते हैं कि हम कैसे अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट प्रमोट करते चलें। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी कला है, आप जो मूर्तियां गढ़ रहे हैं, ये समाज को जोड़ती रहे, समाज को विकसित करती रहे। और इसके साथ ही साथ राम मंदिर को जानने वालों को ये जानना चाहिए कि किसने उन विग्रहों को गढ़ा है, जिनके दर्शन करके आप कृतार्थ हो जाते हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो सनातन संवाद में हमने उन 2 चेहरों से आपको परिचित कराया है जिन्होंने राम मंदिर की भव्यता को 4 चांद लगाया है, और जो भारत के प्राण हैं उनमें प्राण भरने का इन्होंने प्रण लिया था, और वो प्रण कितना सुसज्जित है उनके दर्शन करके हम महसूस कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सनातन संवाद में हम बात कर रहे हैं सनातन के विस्तार की।